हेलो फ्रेंड्स, क्या कभी आपने कोई ऐसी बात सुनी है कि एक सिक्का 17 लाख रुपए का हो? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिटकॉइन की। आजकल ये चर्चा का विषय है, हर जगह चर्चा है। बिटकॉइन क्या है, कैसे काम करता है, क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जिन लोगों के पास अनाप शनाप पैसा है, जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इन्वेस्टिंग करती हैं, उनके पास तो अपने एडवाइज़र्स हैं। ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए नहीं बनाया है, वो तो अपना डिसीजन अपने आप लेंगे। ये वीडियो मैंने बनाया है आम आदमी के लिए। आम आदमी जो ये जानना चाहता है कि बिटकॉइन है क्या, इसकी थ्योरी क्या है, ये किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, क्या इसमें पैसा लगाना सही है या नहीं, क्या ये हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं, क्या रिस्क है, ये सब बातें मैंने इस वीडियो में डिस्कस की हैं। इस वीडियो को आप देखिए एंड तक, आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। वेलकम टू द चैनल एक्सेल कैम। दोस्तों, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? एक डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी। कुछ होता नहीं है, फिजिकली कुछ नहीं होता, आप छू के नहीं देख सकते उसे, वो कंप्यूटर्स में ही रिकॉर्डेड होती है। आपके जो भी लेन देन का ट्रांजैक्शन है कंप्यूटर में है, इसको हम बोलते हैं वर्चुअल करेंसी। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, 5,000 से भी ज़्यादा वर्चुअल करेंसीज हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं। 1,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज तो स्टार्ट होके बंद भी हो गई हैं और बहुत सारी काम भी कर रही हैं। बिटकॉइन एक फेमस क्रिप्टो करेंसी है, बाकी सबसे अलग है। अगर मार्केट में आप मानिए $200 बिलियन का अगर बिजनेस है क्रिप्टो करेंसीज में, तो बिटकॉइन अकेली $160 बिलियन का बिजनेस होल्ड करती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिटकॉइन बहुत आगे जा चुकी है क्रिप्टो करेंसीज में। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि बिटकॉइन क्या है, ये कैसे काम करती है। देखिए, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था यूएसए में। बहुत सारे बैंकिंग इरेगुलरिटीज़ की वजह से लेमन ब्रदर्स जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बिल्कुल बैंकरप्ट हो गए थे, बहुत लोगों का पैसा डूब गया था। उस समय में एक पर्सन थे, सतोशी नाकामोटो। उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि जितनी भी करेंसीज हैं सब गवर्नमेंट कंट्रोल में होती हैं। जैसे इंडिया में जो करेंसी है उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, अमेरिका में फेडरल बैंक करता है। तो उन्होंने सोचा कोई एक ऐसी करेंसी होनी चाहिए जो डिसेंट्रलाइज्ड हो, जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल ना हो, ताकि अगर बैंकिंग हम कुछ इरेगुलरिटीज करती है उस करेंसी पर उसका कोई असर ना पड़े। इंटरनेशनल करेंसी हो, पूरे वर्ल्ड में लेन देन आसानी से हो सके। उनके इस आइडिया के बेस पर जन्म हुआ था बिटकॉइन का। ये 2008 की बात है। जो टेक्नोलॉजी इसको सपोर्ट करती है उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी 1991 में आई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुई। 2008 में जब ये सतोशी नाकामोटो ने अपने बिटकॉइन के लिए इस टेक्नोलॉजी को यूज़ हुआ, उसके बाद से ये एक बहुत ही प्रोमिसिंग टेक्नोलॉजी हो गई है। पहले मैं आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी क्या है कि जो भी ट्रांजैक्शन है, एक ओपन लेजर है, एक पूरा पब्लिक का, पूरे वर्ल्ड एक ऐसा लेजर है जो कंप्यूटर में रिकॉर्डेड है। उसमें कोई भी एंट्री होगी वो डिलीट नहीं हो सकती, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपकी सारी ट्रांजैक्शंस हो गई, पूरा रिकॉर्ड होगा किस आदमी ने किसको पैसा दिया। किसी सूडोनेम से हो सकता है, ये अलग बात है, लेकिन रिकॉर्ड होगा। जैसे ही आपका ट्रांजैक्शन का ब्लॉक कंप्लीट हो गया, वो दूसरी एक चेन में अटैच हो जाएगा, ब्लॉक्स की चेन है। अब क्या होगा कि सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, सारी ट्रांजैक्शंस ओपन है, पब्लिक आराम से देख सकती है कहाँ से किस अकाउंट में कितना पैसा गया है, कितने बिटकॉइंस गए हैं, ये देखा जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि इसकी हैकिंग नहीं हो सकती, आसानी से नहीं हो सकती। क्योंकि अगर मान लीजिए 1 लाख कंप्यूटर्स में ये P2P, पीयर टू पीयर सिस्टम है, सभी कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। अगर हैकर को चेंज करना है इसमें कुछ, तो उसे एटलीस्ट 50%, अगर 1 लाख है तो 50,000 कंप्यूटर्स में चेंज करना पड़ेगा। और उसके लिए काफ़ी लंबा मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स होते हैं जो कि आसानी से हर आदमी नहीं कर पाएगा। तो ये एक सेफ तरीका है कुछ भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का।
हर चीज़ रिकॉर्ड होती है, कोई भी जैसे प्रॉपर्टी के कागज़ हैं वो रिकॉर्ड होते हैं, अगर वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से होंगे तो वो हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएंगे, उसमें कोई चेंज आप नहीं कर सकते, उसको ट्रेस भी कर सकते हो कि एक के बाद सारे ब्लॉक्स की आप स्टडी कर सकते हो। तो ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, आने वाले समय में ये एग्रीकल्चर में, प्रॉपर्टी में, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल स्कीम्स में, सब में यूज होगी। बैंक्स ने यूज करना शुरू कर दिया है। रिसेंटली रिलायंस के श्री मुकेश अंबानी ने ये क्लेम किया है, ये अनाउंस किया है कि आने वाले 12 महीने में वो कंट्री में बहुत बड़ा ब्लॉकचेन का नेटवर्क तैयार करेंगे। तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है। बिटकॉइन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि ये एक टेक्नोलॉजी से सपोर्टेड करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, मान लिया डिसेंट्रलाइज है, किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन इसके पीछे टेक्नोलॉजी है। दूसरा देखिए दोस्तों, जो इकोनॉमिक्स है वो डिमांड एंड सप्लाई के रूल पे काम करती है। किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी उसके प्राइस बढ़ेंगे, सप्लाई ज़्यादा होगी प्राइस कम होंगे। बिटकॉइंस के केस में 21 मिलियन बिटकॉइंस हैं टोटल, जिसमें से 18.5 मिलियन बिटकॉइंस अभी सर्कुलेशन में हैं। रिमेनिंग जो बचे हुए हैं वो आने वाले समय में, अलग अलग प्रिडिक्शंस हैं, 40 साल, 50 साल, 60 साल, उस साल तक वो सर्कुलेशन में आ जाएंगे। जितने बिटकॉइंस हैं सर्कुलेशन में आ गए, उसके बाद उनकी क्वांटिटी नहीं बढ़ सकती। इसका मतलब क्या है कि उनकी वैल्यू कम नहीं होगी, आने वाले समय में उनकी वैल्यू बढ़ेगी ही, क्योंकि डिमांड तो कम हो जाएगी ना, सप्लाई तो कम हो जाएगी ना और डिमांड बढ़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब जानेंगे इस टेक्नोलॉजी को तो वो बिटकॉइन लेना चाहेंगे, तो डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी। तो यानी कि फ्यूचर में रिस्क नहीं है, देर सवेर इसको आगे जाना ही जाना है करेंसी को। अब इसमें रिस्क क्या है इस करेंसी में? ये बहुत वोलेटाइल, देखो 2-3 वर्ड्स आप ठीक से समझ लो, हाइप, वोलेटाइल, बहुत ही वोलेटाइल करेंसी है। फ्लक्चुएशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस, अप एंड डाउन, बहुत ज़्यादा अप डाउन होता है, बहुत तेज़ी से अप डाउन होता है। तो ये एक स्टेबल करेंसी नहीं है, बहुत फास्ट करेंसी है, वर्चुअल है, और इसमें कब इसकी ये बहुत ऊपर चली जाए, कब नीचे चली जाए, आप कह नहीं सकते। तो इसमें इन्वेस्ट करने का ये रिस्क तो रहता है। आप कभी भी ये प्लान करके नहीं कर सकते कि मुझे 1 महीने बाद इतना रिटर्न चाहिए तो मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूं, ऐसे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। रही बात दूसरी, कुछ और इनसिक्योरिटीज़ रहती है कि इसमें कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, हैकिंग, जैसे मैंने बताया हैकिंग तो मुश्किल है, डार्क वेब से वेपन्स खरीद सकते हैं, ड्रग्स खरीद सकते हैं, टेररिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। दोस्तों ये तो देखिए हर टेक्नोलॉजी के साथ होता है, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो हर समय में एक्टिव रहते हैं, हर समय में एक्टिव रहे हैं। जब बिटकॉइन नहीं था 2008 में, उससे पहले भी क्राइम था, उससे पहले भी टेररिज्म था, वर्ल्ड ट्रेड टावर पे अटैक हुआ था, उस टाइम तो बिटकॉइन का कोई रोल नहीं था। तो बिटकॉइन को ब्लेम करना अपने समाज में होने वाली क्राइम्स के लिए वो सही नहीं है। देखना ये है कि अब इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही। अब जैसे मान लीजिए 2000 का नोट है, उस पर लिखा होता है, आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं कि मैं धारक को 2000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। अगर वो 2000 रुपये की वैल्यू उस वचन की वजह से, अब बहुत सारे जैसे बैंकिंग फेल हुए, ये यस बैंक चला गया, लक्ष्मी विलास चला गया, तो गवर्नमेंट ने कॉम्पनसेट किया ना, देयर इज़ ए कंट्रोलिंग अथॉरिटी। अगर हमें कोई दिक्कत है तो हम उसके पास जा सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, और वो हमारे लिए कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन देगी। बिटकॉइन के केस में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने इन्वेस्ट किया और आपके पैसे चले गए तो चले गए, फिर आप किसी से नहीं कह सकते कि हमारे पैसे वापस दिलाओ, कोई बीच में नहीं आएगा। दूसरी बात, एक तो इसको इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर लें, आप पैसा लगाया, कीमत बढ़ गई तो सेल कर दिया, आपके पैसे बन गए। दूसरा, ये डे टू डे में हमें कोई सामान खरीदना है, उसके लिए क्या हम बिटकॉइन को यूज़ कर सकते हैं? देखिए लैम्बोर्गिनी गाड़ी अगर आपको खरीदनी है, 2013 से ही लैम्बोर्गिनी के शोरूम्स बिटकॉइन में पेमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं, धीरे धीरे बहुत सारे स्टोर्स हैं जो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन डे टू डे वर्क में आने में हो सकता है लंबा समय लग जाए, वो अनप्रिडिक्टेबल है। अलग अलग जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनकी अलग ओपिनियन है
कि बफेट साहब कहते हैं कि ये तो एक मिराज है, कोई कहता है कि एक प्लेग है, झुनझुना कहते हैं कि इसका कोई फाउंडेशन नहीं है। ये बात ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स के हिसाब से सही है, लेकिन क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन है, जो 21st सेंचुरी के यूथ हैं, जो माइंड से सोचते हैं, जो टेक्नोलॉजी को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, वो इस बात को नकार देंगे कि ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टर सही नहीं कह रहे हैं। देखो, किसी टाइम में बार्टर सिस्टम था, मुझे गेहूं चाहिए, आपके पास गेहूं है, आपको कपड़ा चाहिए, मेरे पास कपड़ा है, एक्सचेंज कर लेते हैं जी। फिर कभी करेंसी आ गई, गोल्ड के ऊपर, जितना गोल्ड है उतनी करेंसी। आज के टाइम में गोल्ड से रिलेटेड नहीं है करेंसी, गवर्नमेंट चाहे जितने नोट छाप सकती है, तो केवल जो ट्रस्ट है ना कि गवर्नमेंट ने गारंटी ली है कि वो उस नोट के लिए पैसे देगी, वही उसकी वैल्यू है। सेम थिंग विद बिटकॉइंस, कि इतने सारे लोगों का ट्रस्ट अगर उसमें है तो उसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू रहेगी, ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो जाएगी। अब आप ये पूछोगे कि ये ट्रांजैक्शंस होती हैं तो होती कैसे हैं। देखो, एक वर्ड होता है इसमें माइनिंग करना। बहुत सारे लोग अपने आप अकेले या पूल में मिलके माइनिंग करते हैं। माइनिंग का मतलब क्या है, जैसे आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करना होता है उन्हें अपने कंप्यूटर्स पर। उसके लिए बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, लंबा सिस्टम है वो समझने के लिए, इसीलिए उसमें टाइम लगता है, लगभग 10 मिनट लग जाते हैं। जैसे उनकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी तो उसे ब्लॉक में ऐड कर देंगे, और जब वो अपना प्रूफ ऑफ वर्क दे देंगे कि हमने इतना काम कर दिया, इतना डाटा हमने प्रोड्यूस कर दिया, इतने ट्रांजैक्शन हमने कर दिए, तो बिटकॉइन उन्हें मिलेगा, कुछ ना कुछ एज ए प्राइज मनी उनके बिटकॉइन मिलेगा। वहाँ से बिटकॉइन जनरेट होते हैं जो कि सर्कुलेशन में आते हैं। तो अभी माइनर्स पूरे वर्ल्ड में लगे हुए हैं, बड़े बड़े बहुत सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं, वो मिलके काम कर रहे होते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन मन में ये आ सकता है कि क्या बिटकॉइन लीगल है या नहीं। देखो, इंडिया में जो जितने भी बैंक्स हैं या ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो तो बिटकॉइन को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी अथॉरिटी चैलेंज हो रही है, डायरेक्ट चैलेंज हो रही है, उनकी अथॉरिटी के बिना ही ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो अप्रैल 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज के यूज़ करने में एक्सचेंज में बैन लगाया था। फिर जो एक्सचेंजेस थी उन्होंने फाइट किया। अभी मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने वो बैन हटा दिया है। क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में या इथीरियम में या रिपल में या दूसरी किसी भी टीथर में, किसी भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना पूरी तरह से लीगल है, आपको इसमें डरने की बात नहीं है। अब आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप हमेशा पूछना चाहोगे या जानना चाहोगे, एक कॉमन मैन जानना चाहेगा कि क्या मैं इसमें इन्वेस्ट करूं या ना करूं, और करूं तो कैसे करूं। देखो दोस्तों, ये ना एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है, नो डाउट अबाउट इट। कभी भी अपना ऐसा पैसा इसमें मत लगाना जो आपने किसी प्लान काम के लिए रखा हुआ है। मान लीजिए आपने अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए 2 लाख रुपए बचा के रखे हैं, आप इसमें लगा दो कि कल 4 लाख हो जाएंगे, मत करना। हर आदमी की अपनी अपनी इनकम होती है, हर आदमी का कुछ पैसा, जैसे मान लीजिए मैं 10,000 रुपये कमाता हूँ, 500 रुपये हर महीने मैं ऐसे सोच लूँ कि ये तो मैं बिल्कुल इसमें आग लगा रहा हूँ, इसको फेंक रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है इससे, ऐसा पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दो और मस्त हो जाओ। इन्वेस्ट करते जाओ ऐसे हर महीने, थोड़ा थोड़ा 100 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हो आप, ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। जब आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हो कि मैं ये अपना पैसा गड्ढे में डाल रहा हूँ, इसमें आग लगा रहा हूँ, और उसके बाद भूल जाओगे तो आपको टेंशन नहीं होगी। क्योंकि इसका ग्राफ देखिए, ग्राफ देख लेना भी, इसका ग्राफ बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट करता है, 30% से भी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है हर रोज़ की। अगर आप इसे देखकर टेंस होते हो, आपको लगता है कि आपकी हेल्थ पे नेगेटिव असर आ रहा है, तो मत करना इसमें इन्वेस्ट। इसमें इन्वेस्ट वही लोग करें जो रिस्क टेकिंग है, जिनके पैसे का अगर नुकसान भी हो जाए तब भी उन्हें ज़्यादा फर्क ना पड़े, तो वो हो सकता है अच्छा कमा लें, जो रिस्क ले सकते हैं। देखिए, जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, आप सिक्सर के लिए जाते हैं तो आप कैच भी हो सकते हो, आपका विकेट भी जा सकता है, आप इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, आपको पता है कि हाँ यार मैं सिक्सर मारने जा रहा हूँ, आउट हो जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इन्वेस्ट कर लो। फिर इन्वेस्ट करें कैसे? देखो, इसके लिए थोड़ा होमवर्क आपको करना पड़ेगा। सर्च करिए कि कौन सी रिलायबल क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, पूरा थोड़ा सा इस पर हार्डवर्क करिए, सोच समझ के इन्वेस्ट करिए। अभी ये
$24,000 US डॉलर गया हुआ है, कभी कम भी आ जाएगा, कम अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे। तो ये थोड़ा सा आप स्टडी कर लेंगे तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट के लिए बुरी चीज़ नहीं है। दोस्तों, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, तो हमारे अंदर एक इनर्शिया होता है, उसे अपनाते नहीं हैं हम लोग कभी भी। अब इवन डिजिटल मनी अपनाने में भी बहुत देर कर देते हैं। इंटरनेट आया, बहुत धीरे धीरे हमने सीखा। जो लोग कंप्यूटर नहीं जानते थे, अब धीरे धीरे अब पता चल रहा है कि मजबूरी में सीखना ही पड़ेगा। जितनी जल्दी हम नई टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे, हम ज़्यादा सूटेड होंगे, ज़्यादा इक्विप्ड होंगे आने वाले समय का फेस करने के लिए। और ये टेक्नोलॉजी तो इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है जिसमें हैकिंग भी करना आसान है, नियर टू इम्पॉसिबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि हैकिंग हो नहीं सकती, लेकिन ईजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो बिटकॉइन में आप इन्वेस्ट करिए, सोच समझ के करिए, केवल वही पैसा करिए जो आप स्पेयर कर सकते हैं, जिसका लॉस आप उठाकर भी आराम से चैन की नींद सो सकते हैं, तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज बी हेल्दी एंड हैप्पी।